नए दिन और नई शुरुआत दोस्तों। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, चैप्टर 6, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। तो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं आपके साथ और मेरे दोस्त शेरू के साथ। शेरू, तो चैप्टर 6 में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक कहानी सुनते हैं। अनग पूना से बनारस एक स्कूल ट्रिप पे जा रहा था। तो स्कूल ट्रिप पे जाने से पहले उसकी मम्मी पीछे से आई दौड़ते हुए और उसने टीचर को बोला कि अनग को आप बनारस लेके जा रहे हैं, जिसको वाराणसी भी बोलते हैं, अब वहाँ पे प्लीज़ इसको सारनाथ भी लेके जाइएगा, सारनाथ की भी घुमाइएगा। अब सारनाथ में ऐसा क्या खास है? सारनाथ बनारस के बहुत पास में ही है। बनारस और वाराणसी ये एक ही जगह को बोला जाता है। तो ऐसी कौन सी खास बात है सारनाथ में जिसके लिए अनग की माँ ने उसको स्पेशली बोला था कि सारनाथ घूमने के लिए? चलिए हम आपको लेके चलते हैं 2500 साल के पहले। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में आपको मगध राज्य के बारे में समझाया था। मगध राज्य, वज्जी राज्य, वैसा ही एक और राज्य था कौशल राज्य। वो थोड़ा नेपाल के पास में आता, सदर्न साउथ नेपाल के पास में, जिसको उस वक्त का ग्रेटर मगध भी बोला जाता था, वहाँ पे पड़ता है। अभी इस वक्त का नेपाल, साउथ नेपाल, उस वक्त का कौशल राज्य। वहाँ पे एक क्षत्रिय राजा थे जो शाक्य गण, जैसे हमने वज्जी में इसके पहले वाले चैप्टर में गण के बारे में समझा था, तो वैसे ही एक गण था शाक्य गण, जिसके क्षत्रिय राजा के एक युवराज थे सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ युवराज थे। वैसे तो उनको जब राजा के बाद उनको गद्दी संभालनी थी, लेकिन सिद्धार्थ, जिनको गौतम नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने जब अपने राज्य में जब वो बड़े हो रहे थे, पल बढ़ रहे थे, तो उनको ना राज की सुख से मज़ा नहीं आ रहा था, उनको जिंदगी का रहस्य निचारना था। और आप उस टाइम के बाद देखेंगे 2500 साल के पहले हमने देखा कि काफ़ी सारे बदलाव आ रहे थे, कई सारे बदलाव, जैसे कि महाजनपाड़ा जो है, महाजनपद नए नए सामने आ रहे थे। एग्रीकल्चर में कई सारे बदलाव आ रहे थे, बहुत तरीके की तेज़ी से बदलाव आ रहे थे। और इन सारे बदलावों ने लोगों के दिमाग में झोंक दिया कि ज़िंदगी का असली रहस्य क्या है, ज़िंदगी जी क्यों रहे हैं, इसकी क्यों हम ज़िंदगी को आगे, मतलब अगली ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्योंकि मरने के बाद भी क्या कुछ होता है। ऐसे कई सारे सवाल, और इस सवालों की वजह से लोग थिंकिंग इस एरिया में शुरू किए। और इसलिए जो ऐसे कई सारे लोगों को हम थिंकर वर्ड से बुलाएंगे, जो थिंकर, जो इन एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन को, इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर थॉट प्रोसेस लगाना शुरू कर दिया। तो सिद्धार्थ भी, जो गौतम के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने इस खोज की प्रक्रिया में शुरू कर दी। उन्होंने घर बार त्याग दिया। जैसे शेरू, आपको क्या लगता है सिद्धार्थ क्या ढूंढना चाहते थे? शायद मुक्ति। देखेंगे मुक्ति क्या होती है। सबसे दूर रहना, शांत रहना। नहीं, सिद्धार्थ ये नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ जिंदगी का मतलब समझना चाहते थे। हम क्यों पैदा हुए, तो उसका मतलब समझना चाहते थे। तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया, वो रास्ते में चलते गए और उन्होंने रास्ते में जितने भी सारे उनके जैसे लोग ढूंढ रहे थे, इस मंजिल को ढूंढना चाहते थे कि जिंदगी का पैदा क्यों हुए थे, ऐसे लोगों से मिले वो रास्ते में। और फिर उन्होंने बोध गया में जाके एक पीपल की पेड़ के नीचे उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया और अपनी थॉट प्रोसेस को और डीप जाने की सोचना शुरू किया। फिर उसके बाद से उनको हुआ साक्षात्कार बोध गया में। साक्षात्कार का मतलब एनलाइटमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब आदमी उन रहस्यों को समझना शुरू कर देता है जिन रहस्यों के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और नॉर्मली वो लोग उस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। तो सिद्धार्थ ने जब मेडिटेशन करने के बाद, जब साक्षात्कार जब उनका हुआ, तो वो चीज़ें समझने लग गए जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए उनका नाम पड़ गया बुद्ध, यानी द वाइज वन, जो काफ़ी इंटेलिजेंट है हम लोगों से। तो अब इनको हम ना ही सिद्धार्थ ना ही गौतम के नाम से बोलेंगे, हम इनको बुद्ध के नाम से अब जानेंगे। तो फिर इन्होंने अपनी प्रीचिंग्स को आगे बढ़ाना शुरू किया, और उन्होंने सबसे पहली जो प्रीचिंग की थी वो सारनाथ में की थी, जो कि बनारस के पास है। वहाँ पे एक स्तूपा भी बनाई गई है, जहाँ पे सारनाथ का एक स्तूपा हम चैप्टर 9 या 9 में पढ़ेंगे शायद। तो वो स्तूपा
इसलिए बनाई गई क्योंकि वहाँ पे बुद्ध ने बैठकर वहाँ पे लोगों को प्रीचिंग्स देना शुरू की। सबसे पहली प्रीचिंग शुरू हुई वहाँ से। फिर उसके बाद से और भी जगह जगह पे घूमते रहे, वो जगह जगह पे मैसेजेस फैलाते रहे, वो जो उनकी समझ थी उसको आगे बढ़ाते रहे। और ऐसे करते करते गोरखपुर के पास एक जगह है कुशीनगर, वहाँ पे वो विलुप्त हो गए, मृत्यु उनकी हो गई उस जगह पे। हर आदमी जीता है और मरता भी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पीछे क्या छोड़ जाता है? उसकी सोच, उसकी समझ। तो बुद्ध ने भी अपने पीछे एक सोच छोड़ी, एक समझ छोड़ी, एक कहानियाँ छोड़ी और सीख छोड़ी। अब फोकस करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो बुद्ध को काफ़ी यूनिक बनाती है। सबसे पहली चीज़, बुद्ध इस पे बिलीव नहीं करते थे कि लोगों को प्रीचिंग देना चाहिए, हर चीज़ सिखाना चाहिए। वो एक्सपीरियंस करवाना चाहते थे, ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करने के लिए हमेशा कोशिश करते थे। एक कहानी हम बताएंगे, उससे पहले और भी उनके प्रीचिंग्स पे थोड़ा थोड़ा फोकस करते हैं। उन्होंने कहा था आदमी कभी भी जब व्याकुल होता है, जब आदमी खुश नहीं होता है, जब आदमी को बहुत सारी चीज़ें दुख उसके ऊपर कई तरीके से होता है, क्योंकि उन्होंने इसका रीज़न ये बताया था कि आदमी के अंदर तन्हा है, थर्स्ट है, वो कुछ न कुछ ज़्यादा पाने की कोशिश कर रहा होता है और इस ज़्यादा पाने की लालच के कारणवश वो हमेशा तकलीफ़ में रहता है, हमेशा दुख में रहता है। अब इस ज़्यादा को कम करने के लिए उन्होंने मॉडरेशन बोला था, यानी हर चीज़ में समांतर रहना, हर चीज़ को अति नहीं करना किसी भी चीज़ की। तो ऐसे ही उन्होंने प्रीचिंग दी थी। फिर उन्होंने धर्म पे प्रीचिंग दी थी और ये बताया था धर्म और कर्म। धर्म वैसे ये काफ़ी वेग टर्म है, इसमें कई सारे भक्ति पार्ट भी आता है, बुद्धिज़्म भी पार्ट में आता है और जैनिज़्म भी इसमें आता है। इसको हम आस्तिक और नास्तिक में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अभी इसको थोड़ी देर बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कर्म पे बात की थी यानी जो भी आप कर रहेंगे उसका फल या तो उसी वक्त मिलेगा या तो अगले जन्म में मिलेगा। और ये फल वाला जो पार्ट है, ये बुद्ध बोलते थे कि आपके पुराने किए हुए कर्म से आपका एग्जिस्टिंग जीवन चल रहा है, जो अभी चल रहा है वो पुराने किए हुए कर्म की वजह से, और जो आप अभी करोगे वो आगे आने वाले वक्त को वो चीज़ें उस हिसाब से चलेंगी। तो कर्म के बारे में इन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया किस तरीके से आपको काइंड रहना है, और सिर्फ इंसानों के प्रति ही नहीं बट जानवरों के प्रति भी सबको काइंड वे से ट्रीट करना है, एक रिस्पेक्टेड वे से ट्रीट करना है। तो इस तरीके से उनकी प्रीचिंग्स हुई करती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने कहा कि वो ये कहते थे कि कभी विश्वास मत करो जो मैं बोलूँ, आप खुद समझो, आप उसको एक्सपीरियंस करो। तो ऐसा ही एक किस गौतमी की कहानी है जो कि जिसका बेटा मर गया था किसी वजह से, और फिर वो अपने बेटे को लेके काफ़ी दुख में थी। वो अपने बेटे को अपने गोद में उठा के इधर उधर घूम रही थी। फिर घूमते घूमते उसने सवाल पूछा सबसे कि क्या मेरा बेटा ज़िंदा हो सकता है, क्या मेरा बेटा वापस आ सकता है? तो लोगों ने बोला कि वहाँ पे एक बुद्ध हैं, शायद इस दुख का इलाज उनके पास हो सकता है, शायद वो बेटा ज़िंदा हो सके। तो किस गौतमी गई बुद्ध के पास, उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरे इस बेटे को ज़िंदा कर सकते हो? तो बुद्ध ने बोला हाँ, मैं ज़िंदा कर सकता हूँ। तो किस गौतमी को लगा कि कैसे, मतलब, लेकिन फिर भी वो खुश हो गई काफ़ी कि उनका बेटा फिर से ज़िंदा हो सकता है। शिरू, आपको क्या लगता है, उसका बेटा ज़िंदा हो जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर कोई मर जाता है तो उसको नहीं जिंदा कर सकते, साइंस के अगेंस्ट है। लेकिन बुद्ध ने बोला कि मैं जीवित कर सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि बुद्ध ने बोला लेकिन एक शर्त है, मैं उसे जीवित करने से पहले मैं एक शर्त रखूंगा, आपको मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स लेके आना है, लेकिन आप उसी घर से मस्टर्ड सीड्स लेके आओगे जहाँ पे कोई नहीं मरा था। अब वो किस गौतमी हर घर में जाना शुरू हुई और सबसे मस्टर्ड सीड्स मांगना शुरू किया। लेकिन जब घर में जाना शुरू किया तो उसको एक चीज़ समझ में आया कि ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पे कोई लोग मरे नहीं थे। सबके घर में किसी ने, कोई अपने चाचा को, कोई अपने पापा को, कोई अपने बेटे को, कोई अपने पति को, कोई अपने भाई को, कोई अपने बीवी को, कोई ना कोई अपना घर में खोया हुआ था। तो आपको क्या लगता है शेरू, वो किस लिए ऐसा समझाते होंगे? वो उनको लाइफ एग्जांपल दे रहे होंगे शायद। जी हाँ, ये समझना कि जब आदमी दुखी होता है वो अपने सोच की वजह से दुखी होता है, और जो चीज़ नेचर को जैसा विधि का विधान होगा वैसा तो होना ही है। अगर बेटे को जाना था तो जाएंगे ही,
तो इस चीज़ को देखने के बाद किसा गौतमी को वो दुख बंद हो गया, वो दुख नहीं हुआ। बुद्ध जी की ऐसे ही कई सारे कहानियाँ सामने आई और लोगों ने इसको समझना और अपनाना शुरू किया, जिसको और जो लोग फॉलो करते थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म क्या है इस पर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे, इनको कहते थे नास्तिक। और आस्तिक वो लोग थे जो उपनिषद और कई सारे उपनिषद के रूल्स को फॉलो करते थे। हम उपनिषद के लिए हम आपके सेकंड वीडियो में हम आएंगे, सेकंड वीडियो में हम उपनिषद के ऊपर फोकस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। आपको अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसका तुरंत जवाब देंगे। अगर आपको लगता है किसी चीज़ पे हमें एक वीडियो बनाना चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में उसको भी बताइए। सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं तुरंत। बाय।